कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावम भवामी सहितम नमामि। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का आज हम लोग याद कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कंकड़ कंकड़ शिव का रूप है, कंकड़ कंकड़ शंकर का स्वरूप है। जो कंकड़ कंकड़ शंकर का स्वरूप है, उस शंकर के स्वरूप को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं कि मथुरा, काशी और अयोध्या को छोड़ करके लोग खुदाई ना करें, लोग नेता बनने की कोशिश मत करें। ये नेतागिरी का धस दे रहे हैं। ये नेता बने, हमको कोई परहेज नहीं है, लेकिन हम नेता बने, इनको परहेज हो रहा है। हिंदू 500 साल तक 4.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। उसके बाद हमने राम जन्मभूमि को पाया है, काशी विश्वनाथ जी को पाया है। अब हम जो है मथुरा में, मथुरा में जाकर के कहीं जन्मभूमि को भी लेने की तैयारी कर रहे हैं। संभल में हमारे भगवान कल की अवतार होने वाला है। भगवान की कृपा से वहां पे 22 कुएं पा रहे हैं, शंकर जी के मंदिर पा रहे हैं, राधा कृष्ण के मंदिर पा रहे हैं। अब ये मोहन भागवत कर रहे हैं कि नेतागिरी कर रहे हैं। अरे मोहन भागवत, आप धर्म के ऊपर प्रवचन मत दीजिए। आप शंकराचार्य नहीं हैं, आप जीयर स्वामी नहीं हैं, आप जगत गुरु नहीं हैं। ये मैटर हमारे पर छोड़ दीजिए। हम चारों शंकराचार्य, जीयर स्वामी और रामानुजाचार्य और जगत गुरु लोग, इसका हम निर्णय लेंगे। आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, आप मत कीजिए। रामभद्राचार्य ने भी तो आपके ऊपर टिप्पणी किया है, मुक्तानंद ने भी आपके ऊपर टिप्पणी किया है। मैं अयोध्या से जीयर स्वामी कृपात्री जी महाराज भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग कब्जा मत कीजिए। ये अच्छी नीति नहीं है कि विश्व हिंदू प्रसन्न बना करके आप राम के ऊपर कब्जा कर लीजिए, और प्रमुख होकर के आप शंकर के ऊपर कब्जा कर लीजिए। कभी कभी कहते हैं कि बच्चा पैदा करो, अब बच्चे कम हो रहे हैं, 4 से अधिक पैदा करो। आप क्या कहना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? आप कभी महंगाई के ऊपर बोले हैं, आप कभी बेरोजगारी के ऊपर बोले हैं, आप कभी गरीबों के ऊपर बोले हैं? ये तो आप बोल नहीं सकते हैं। यही आपकी क्षमता बोलने की। मोहन भागवत जी, आप वृद्ध हो गए हैं, अब आप बागडोर नहीं संभाल सकते हैं। आप अस्थायी तौर से रिटायरमेंट लेकर के अपनी मानसिकता को शिथिल करके आप घर में भजन कीजिए, यही आपसे निवेदन है। अब आप अगर चाहते हैं आवाज लगाओ ना, मैं शांत हूं। मैं अयोध्या का जीयर स्वामी कृपात्री आपके साथ चलूंगा। सारे संतों लेकर के ये बंगला बॉर्डर पे चलिए, और बंगला बॉर्डर में प्रवेश करके हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो मुकुट दिया गया था उसको वहां के लोगों ने चोरी कर लिया। माताओं बहनों का स्तन काटे जा रहे हैं, नौजवानों को बेदखल किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, इस कारण फूके जा रहे हैं। ये मैटर आपके नहीं है बोलने के लिए, इस पर आप नहीं बोल सकते हैं। यही बोल सकते हैं कि नेतागिरी मत कीजिए, नेतागिरी मत कीजिए। वाह हमारे मोहन भागवत, मैं तो संतोष करना चाहता हूं कि मोहन भागवत से ये प्रश्न पूछें और कहें मोहन भागवत जी इसके लिए आप क्षमा मांगे, आप माफी मांगे। ये वचन आपको नहीं करना चाहिए था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख है आदरणीय श्री मोहन भागवत जी की उम्र ज्यादा होने के कारण उनकी सोचने, समझने और बोलने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं संघ प्रमुख मोहन भागवत को सुझाव दूंगा कि किसी नवयुवक को जो देशभक्त हो और जो संघ की मर्यादा के अनुरूप बयान दे, ऐसे को जब अब नियुक्त करें। उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। इस समय बांग्लादेश में जो हिंदुओं की निर्मम नृशंस हत्या हो रही है, उसको लेकर के पूरे देश को एकजुट होकर के कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस बीच में इस तरह का बयान देना यह है बिल्कुल गलत है, क्योंकि विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो भारत में सांस्कृतिक जगहों पर अतिक्रमण किया गया, मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिदें बनाई गई हैं, अगर वह साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्यायपालिका के द्वारा साबित होता है तो फिर वहां जो मंदिर पहले था तो मंदिर होना चाहिए। इस तरह तो अपराध के सामने, अन्याय के सामने, जिहाद के सामने, आतंकवाद के सामने घुटने टेकना हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा कि जिहादियों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए संघ प्रमुख का ये जो बयान रहा है, यह निश्चित रूप से इसको कहा जा सकता है कि उनकी एक बड़ी भूल जीवन की रही होगी। शायद वो भी इसको लेकर के पछताते होंगे। वो मोहन भागवत जी के विचार है। मोहन भागवत जी के विचार पे पूरे हिंदू नहीं ना देश के रहेंगे जी। मोहन भागवत जी संघ के हैं, अपना विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है, लेकिन हर हिंदू उनके बयान पर नहीं न जाएगा। मंदिर चाहिए हमको, हमारा हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राज्य चाहिए, जिसे वो कहते हैं कि हम तलवार के बल पर लेंगे। अभी एक मौलवी 2-4 दिन पहले बोला था कि सब मुसलमान बंद कर दो दुकान, सब हिंदू मर जाएंगे खाने बिना। ऐसा थोड़ी होता। मोहन भागवत जी उस पर क्यों नहीं प्रक्रिया दी है? देना चाहिए ना।
कि तुम सब बंद करो, पूरे भारत में अपनी दुकानें बंद करो। तुम तो सरकारी जितने अनुदान होता है सब तुम खाते हो और गाते हो पाकिस्तान के। तो इसलिए ये बात नहीं है, राम जी की इच्छा से मोहन भागवत के विचार है। मोहन भागवत जी आज कुछ बोले हैं, वो नेता है, कल कुछ बोलेंगे, ठीक है नहीं। लेकिन हिंदू की जो लड़ाई है ये तो चलबे करेगी, हर जगह चलेगी। क्या नाम है आपका? नाम तो हमारा बृजमोहन दास है, श्री महंत बृजमोहन दास, ठीक है ना। उनका बयान गलत है। इसलिए गलत है कि सभी लोग नेता नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन सब अपने आप में नेता भी है, क्योंकि आज खुले विचार से मोदी जी का कहना है कि सब अपनी बात रख सकते हैं। न्यूज के माध्यम से सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आज देख रहे हैं यूट्यूबर तमाम हो चुके हैं, हर व्यक्ति अपने यूट्यूबरों से मिल करके अपनी बात रखता है। मोहन भागवत जी का यह कहना सरासर गलत है कि कोई नेता बनना चाहता है। अब ये बताइए, इस्लामिक जब समय था तो मंदिरों को तोड़ा गया, ये सब जानते हैं। तमाम हम लोग भारत भ्रमण महाराज जी के साथ करते रहते हैं, देखते रहते हैं। आप चले जाइए, डाकोर में एक मंदिर है, उस मंदिर का पूरा ऊपर का जो बना हुआ है मीनार आज भी है। हमने वहां के लोगों से पूछा क्यों ऐसा है, उन्होंने बताया कि ये हम लोग इसलिए रखे हैं कि ऐसे तमाम मंदिरों को तोड़ के और मीनार बनाए गए हैं, इसलिए भगवान कृष्ण के मंदिर के ऊपर आज भी मीनार वहां रखा गया है, केवल ये बात को दिखाने के लिए कि ऐसे इसे तोड़ के बनाया गया। तो आज भी तमाम जगह पर अगर आज हमें मौका मिला है, हमारी सरकार है, हमें बात रखने की समय दिया गया है और हमको जो है कि पावर मिला है, तो हम क्यों नहीं अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे। सभी हिंदू के अंदर जो है हिंदुत्व जगी हुई है, तो इसमें क्या बुराई है।